हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 2024 का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं को एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि जीके और जीएस यानी साइंस और जीके का भी प्रश्न उसमें शामिल होते हैं। तो इसी तरह से जगह कर कर इस बुक के आधार पे जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, तो सारे प्रश्न को इस बुक से और इसी आधार पे प्रश्न को तैयार किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बिहार एसएससी एग्जाम एवं आगामी होने वाले एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण यह क्लास होती है। यह प्रत्येक दिन आपको यह क्लास मिलते हैं जीके जीएस के, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्ति किया था। तो वे शासक हो जाएंगे सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो चोल मंदिरों के अगर बारे में बात किया जाए तो उनकी विशेषता हो जाएंगे विमान की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस शिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। तो यह भिक्षु हो जाएंगे, यानी ऋषि महर्षि ने। तो यह कौन से थे, तो यह हो जाएंगे अतीश दीपांकर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है घटना और मिलाने वाले। चलिए इसे एक बार हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है कि बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या किसने किया था। तो अगर बीजापुर के सरदार की बात किया जाए तो अफजल खान की हत्या किया गया था किस वर्ष, तो 1659 में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार, तो उनको जो सईता खान पर हमला तो यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 1663 में। वहीं बात किया जाए सूरत की पहली लूट, तो यह हुआ था 1664 में। और बात किया जाए सूरत की दूसरी लूट, तो यह हुआ था 1670 में। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो यह मकबरा हो जाएंगे हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो अगर इसमें शामिल की बात किया जाए तो शूद्र उद्र शूद्र उस सुदूर शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चरक संहिता किसने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित था। तो चरक संहिता की अगर बात की जाए अध्याय एवं खंड का, तो इनमें कुल अध्याय और खंड हो जाएंगे 120 अध्याय और 8 खंड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इनकी स्थापना की बात किया जाए तो यह किया गया था ए बी ठक्कर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। इसमें से सत्य कथन चुना है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ये भी सही हो जाएंगे। और 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, तो ये भी सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इस पुस्तक की अगर बात किया जाए तो यह लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि आपको और लोग इससे जुड़ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कम समय में आपको 50% रिविजन, 50 प्रश्नों का सीरीज आपको रिविजन के लिए, जो रिविजन के लिए मिल जाता है, तो आप लोग इसे रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सीधी कार्यवाही दिवस एंड डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो यह घोषणा किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। अगर इस दंगे की बात किया जाए तो उस समय संयुक्त प्रांत में, जो कि यह व्यापक स्तर पर देखा गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज की किस वर्ष लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज यह पुस्तक लिखा गया था 1909 में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है,
नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में अधिनियम हुआ का मसौदा तैयार करने वाला आयोग अध्यक्षता किसने की थी? तो इस मसौदे को तैयार किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो यह हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका अगर उल्लेख की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो इसकी नियुक्ति किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो अधिकतम किसी भी विधेयक को वो अपने पास 6 माह तक रख सकता है, यानी कि कोई भी बिल जब आ जाता है तो 6 माह तक रख सकता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है या की जा सकती है? तो यह किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह व्यवस्था किया गया बेसिकली 243 के डी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? तो यह होता है कयांत्रिक चट्टान। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में कौन से महीने यानी वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो यह मंथ हो जाएंगे अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मई जून में प्रारंभ होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इसमें ज़्यादा प्रश्न को आपको विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, तो वह श्रेणी अवस्थित हो जाएंगे लघु हिमालय। तो यह लघु हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। तो यह इसका उपयोग किया जाता है मानसून से पूर्व, जो कि यह वर्षा होने के तत्पश्चात आमों पकने लगते हैं, तो इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो वे हो जाएंगे चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि यदि मांस को 140 डिग्री सी से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अभिक्रिया होते हैं मेलॉर्ड अभिक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा विविगोर VI मैं यहाँ पे GO यहाँ पे बता देता। देखिए तो इसमें होता है सबसे अधिक की बात की जाए तो गामा हो जाएंगे। देखिए यहाँ से वायलेट इंफ्रारेड, तो इसी तरह से कर यहाँ पे गामा रे का सबसे अधिक हो जाएंगे। ये तो दृश्य प्रकाश हो गया, इससे पहले भी अल्ट्रा रे होता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, तो इसके बाद में विजुअल। तो वहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे गामा की बात करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? देखिए इंद्रधनुष निर्माण होने का कई कारण होते हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि अपवर्तन, परावर्तन और परिकीर्णन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो जिस फाइबर का उपयोग किया जाता है उसका नाम है केवलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित होती है तो गैस से ठोस में या ठोस से गैस में? तो देखिए ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से डायरेक्ट गैस, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसके लिए बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल बैठता है कपूर। नेक्स्ट है कि डॉट उपयोग यानी श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है, तो कौन से? तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग किया जाता है किसी भी शराबी व्यक्ति को पता करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रुसोलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो अगर बात की जाए ब्रुसलोसिस नामक बीमारी को, तो यह होता है बेसिकली जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो सामान्य वयस्क मनुष्य की अगर बात किया जाए तो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा हो जाते हैं
25 ग्राम तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव यानी मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो वे जीव हो जाएंगे ह्यूमस के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है, तो अमीबा में भोजन की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे भोजन रसधानी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो यह भूमिका महत्वपूर्ण होती है वैसोप्रेसिन का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला अब्लांगेटा का कार्य नहीं है, तो यह हो जाएंगे पेशियों के संकुचन एवं नियंत्रण करना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अटोवान गुएरी के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, तो इनका आविष्कार था वायु पंप के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्प अवधि क्या है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आभासी लागत, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है, तो यानी कौन से सम्मेलन में इसका जो मतलब इसको जो स्थापित किया गया था इस संगठन को यानी संस्थान को, तो वे उस समय का सम्मेलन थे ब्रेटन वुड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, देखिए दिया हुआ है कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो वे जाने जाते हैं कमरेड गोविंद सिंह रावत को। यहाँ पे दिया हुआ है चिपको आंदोलन यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी को, तो 43 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लानोजियम कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, तो यह घास आते हैं उष्णकटिबंधीय बायोम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेटियल बायोम का उदाहरण है, तो ट्रेटियल बायोम की अगर बात किया जाए तो यह उदाहरण हो जाएंगे टैगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएंगे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है, तो कौन सा आयाम नहीं हो जाएंगे, तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, तो इसका अगर प्रारंभ की बात किया जाए तो 1960 से 61 में इसका प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा होता है, तो इसमें राज्य सरकार का हिस्सा 15% होते हैं और स्पॉन्सर होता है जिसका हिस्सा होता है 50% और केंद्र सरकार का हिस्सा होता है 35%, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस टेस्ट सीरीज का और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षित क्षेत्र जो कावेरी बेसिन में स्थित है, तो इसका क्या हो जाएंगे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल हो जाएंगे, और पापीकोंडा नहीं, ये नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सत्यम मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो ये भी हो जाएंगे, और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस 50 प्रश्न में से कितने सही हुए। जरूर आप लोग इसे वीडियो को एक जरूर स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।